एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस खत्म कर दिया था। नाउ वी विल स्टार्ट ओवर विद द एमसीक्यूज। एज आई टोल्ड यू कि हम पास्ट ईयर नीट क्वेश्चंस करेंगे, सो वी आर बिगिनिंग विद द सेम। ठीक है जी। तो इस स्लाइड में, इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे व्हिच हैड टू लाइक जो हमारे पास्ट ईयर में आए हुए हैं। लेट मी टेल यू देयर आर मेनी क्वेश्चंस। आई स्टडीड माई सेल्फ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो देयर माइट टेक लॉट ऑफ वीडियोस जिसमें हम इनको कवर कर पाएंगे। ठीक है, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। लेट्स कीप दिस वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से? बेसोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट। ओपन अप योर कंटेंट, आपको देखेगा वहां पे कि सबसे ज्यादा अबंडेंट में जो WBCs प्रेजेंट है वो न्यूट्रोफिल्स है, उनके बाद लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, तो बेसोफिल्स तो कहीं से कहीं तक नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन, करेक्ट। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे इंड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। थर्ड डी कहता है बेसोफिल्स हैव किडनी शेप न्यूक्लियस। नो, दे डू नॉट। एंड दे आर एग्रेन्युलोसाइट्स। नो, दे आर ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है जी। सो ऑप्शन बी एंड सी लाई करेक्ट। नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट, सो यू कैन गेट इट कि सारी लाइंस कहां से थी? एनसीईआरटी से थी। ठीक है जी। Second question, given below are the two statements. The first says that the coagulum is formed of network of threads called as thrombins. कि जो coagulum है वो network of threads known as thrombin से बना हुआ है। ये तो हमें पता है कि coagulum thread से बना होता है, but not thrombins. It is made up of fibrils. So this statement is false. Spleen is the graveyard of erythrocytes. Absolutely correct. RBCs जो है हमारे, that is erythrocytes, वो जाके spleen में ही गिरते हैं। So statement 1 incorrect and 2 is correct. C part lies the correct answer. NEET 2022 से पूछा गया है, right? And you can see these lines are also from your NCERT. Question number 3 कहता है that person with AB blood group are known as universal recipients. Yes, they are known as universal recipients. But why? Because उनके अंदर ना तो एंटीबॉडी A है, ना एंटी B है। ठीक है, जिसकी वजह से वो किसी को, कोई भी ब्लड ग्रुप आया उसको रेजिस्ट नहीं करते। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे आर द यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। द आंसर डी इज द करेक्ट वन। ये भी नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने 3 क्वेश्चंस करे, 23 के, 22 के, 21 के, और तीनों आप देख सकते थे बॉडी फ्लूइड से थे और डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से थे। Which enzyme is responsible for conversion of active fibrinogens to fibrin? Fibrinogen inactive state को fibrin active state में कौन सी enzyme करती है भला? Thrombin. NEET 2021. ठीक है, we studied, जब हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वहां पे हमने इस लाइन को भी कवर अप किया था। ये लिखी हुई है एनसीईआरटी में लाइन। जिनको ये रेफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज पहले जाके वीडियोस देखिए स्पेसिफिक टॉपिक्स की, वहां पे ये सब एक्सप्लेनेशन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions causes erythroblastosis fetalis? erythroblastosis fetalis का क्या था? जब मदर का ब्लड RH नेगेटिव था और जो फीटस उनके अंदर बन रहा है दैट वाज RH पॉजिटिव। तो पहली प्रेगनेंसी में तो प्रॉब्लम नहीं होती, देन बट सेकेंड प्रेगनेंसी में इट कैन लीड टू दी किलिंग ऑफ फीटस, है ना, बच्चा कंसीव ही नहीं हो पाता। सो फर्स्ट केस के बाद ही हमें तुरंत anti-RH बॉडीज एडमिनिस्टर करनी पड़ती है, और ये टॉपिक हमने कहाँ कवर किया था? RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में। तो मदर RH नेगेटिव एंड फीटस RH पॉजिटिव, बी, नीट 2020। ओके जी। सिक्स्थ क्वेश्चन, एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर इन्यूक्लिएट। उनके अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ये तो हमने पहले से स्टडी कर रखा है पिछली क्लासेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर? क्या उनको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, या क्या वो सोमैटिक सेल्स हैं, या क्या वो मेटाबोलाइज नहीं करते, या उनकी इंटरनल स्पेस किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की। बहुत मेजर रीजन था कि आरबीसीज के अंदर से हमने न्यूक्लियस हटा दिए, क्योंकि हमें उसका मेजॉरिटी पोर्शन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द एब्सोल्यूट करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 ए पार्ट आंसर। नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, नॉट टू ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, प्लेटलेट्स ऑब्वियसली, लीडिंग टू एन एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, सो थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन, नीट 2016 में आया था। सीरम ब्लड से डिफर कब करता है? प्लाज्मा इज नोन एज सीरम व्हेन इट डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो लैकिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये भी 2016 का क्वेश्चन है। Which one of the following human organs is referred to as graveyard of RBCs? Repeat question. Spleen. NEET
2012 PMT का क्वेश्चन है 2012. A certain road accident, patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion. So his one doctor friend at once offers his blood. What blood group of the donor is supposed to be? Universal donor कौन है? O. तो blood group. ठीक है जी. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बॉडी फ्लूइड्स ऑफर करता है. एंड अगर आप एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ लेंगे, वीडियोस अच्छे से देख लेंगे, the chapter will be done. Thank you so much. Keep watching more videos and I'll keep posting PYQs part. Thank you.